अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। कल हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। एक दफ़ा दोबारा मेन पॉइंट्स इसके मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, दैन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। कल हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सारी मैं आपको बता दूँ, कल शायद मैं नहीं बता सकी। अर्ली डेज़ में, जब बहुत पहले की बात है, जब ये सिस्टम नहीं आए थे, तो लोग जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए अपने हैंड्स और आर्म्स यूज़ करते थे या अपने स्टेप्स यूज़ करते थे, फुट यूज़ करते थे। लेकिन ये जो मेजरमेंट थी, ये जो थी, इसके रिजल्ट में एक कन्फ्यूजन आ रही थी। कन्फ्यूजन क्या आ रही थी कि बेटे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पीपल्स की जो मेजरमेंट्स थी वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही थी। अंडरस्टूड सी बात है कि मैच कैसे कर सकती है, क्योंकि सबके जो हैंड है या फुट है उनकी मेजरमेंट अलग होती है। जो जिस तरह के मेरे हैंड है, हो सकता है आप लोगों के उससे छोटे हों या उससे लंबे हों। तो ये जो एक डिफरेंस आया, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, देयर इज अ नीड of a standard so that measurement by any person may result the same, यानी कि सब लोगों के रिजल्ट जो है वो सेम आए और इस कंफ्यूजन को अवॉइड किया जाए। तो क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है वो सामने आई। उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हमने क्या नाम दिया बेटे? उसको नाम दिया द स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। ठीक है, समझ आ गई अब यूनिट कैसे बना। अच्छा, अब ये तो हिस्ट्री आ गई ना कि क्यों इस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लेकिन फिर क्या, फिर जब एक यूनिट तो बना लिया, लेकिन अब ये यूनिट भी जो है डिफरेंट, जब ट्रेडिशन हुई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हुए, तो वहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू होगी कि तमाम लोगों ने अपने अपने यूनिट्स, अपने अपने स्केल जो हैं वो बना लिए। फिर दोबारा से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इस कन्फ्यूजन को, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक नया सिस्टम आया। किसका सिस्टम बेटे? यूनिट का सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसका नाम दिया गया। ठीक है, 1961 में बेटे ये एक कमेटी थी जो है उसने जो है एक सिस्टम रिकमेंड किया था जिसका नाम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि SI सिस्टम जो है वो रखा गया था। और ये सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम जो है ये जो है वो यूज़ होने लगा। ठीक है, इस सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया? इस सिस्टम को हमने नाम दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल यूनिट था एक सिस्टम का, ठीक है बेटे, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि 7 आपके यूनिट्स थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो हमने कल डिटेल से पढ़ी थी। फिर आगे हमने बेस यूनिट्स पढ़े थे, हमने ड्राइव यूनिट्स पढ़े थे, जो कि कल आपको मैंने टेबल की फॉर्म में बेटे सारे आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपको याद हो, याद किए, हमने पढ़े थे ना कल। क्या पढ़ लिया हमने? फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं दे आर 7 इन नंबर। ठीक है, ऐसे ही था। उसके बाद मैंने आपको क्या, हमने 2 टेबल पढ़े थे, एक फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके यूनिट, उनके सिंबल का टेबल था। नेक्स्ट टेबल मैंने आपको क्या बताया था? ड्राइव यूनिट्स का बताया था। बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स में बेटे डिफरेंस क्या था? बेस यूनिट जो है वो डिराइव नहीं होते फ्रॉम वन अनदर एंड नाइदर कैन बी रिजॉल्व्ड इन एनी अदर मोर बेसिक यूनिट्स। ठीक है, लेकिन जो डिराइव यूनिट्स थे वो कहाँ से डिराइव हो रहे थे? वो डिराइव हो रहे थे बेसिक यूनिट से। ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस था दोनों के। हमने अलग अलग जो है वो सारे सिंबल्स और ईच एंड एवरीथिंग कर चुके थे। आप लोग अब इंशाल्लाह हम अपना कमिंग लेक्चर, जो आज का लेक्चर है, उसको हम स्टार्ट करते हैं बेटे। ये तो सारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कल की मैंने आपको एक दफ़ा रिकॉल करवाए। पेज नंबर 3 आपकी बुक का है, इस पे हम आएंगे। हमने यहाँ तक कल टेबल तक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम जो है, पहले मैं इसको रीडिंग करवाऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू। लेट्स स्टार्ट बेटे विद रीडिंग। द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, डिग्री, एक्यूमाइट एंड आक्रोसेकंड। ठीक है, आपको सिंपल ये बताया हुआ है कि ये जो मैं अभी पॉइंट्स रीडिंग करूंगी कि ये जो बेसिक यूनिट्स हमने पढ़ लिए थे, ड्राइव यूनिट्स पढ़ लिए थे, इन यूनिट्स के अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जो कि रूटीन लाइफ में, डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स में, बिजनेसेस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वो कौन से यूनिट हैं वो डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी। द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स यूज़ करने के लिए कौन कौन से यूनिट बेटे यूज़ किए जाते हैं? डिग्री,
एक मिनट एंड आर्क सेकेंड, ये 3 यूनिट्स हैं जो कि एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम को यूनिट करने के लिए कौन कौन से मिनट हैं, ठीक है, पहले तो हम पढ़ आए हैं ना सेकेंड, वो तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कौन से हैं, मिनट, आवर, डे एंड ईयर, ठीक है, ये टाइम के ही सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है द लॉगरिथमिक यूनिट्स बेल। लॉगरिथम पढ़ते हो ना आप लोग, 9th में मैथ्स में पढ़ के आए थे लॉग, बेटे वो उसके यूनिट्स क्या है, बेल, और उसके मल्टीपल्स क्या हैं, डेसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं टू मेट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ, द लीटर फॉर वॉल्यूम एंड द टर्न, मेट्रिक टन फॉर लार्ज मासेस। 2 मेट्रिक यूनिट्स हैं जो कि ऑर्डिनरी लाइफ में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, लीटर और कौन सा है, टन या मैट्रिक टन। अक्सर आपने जो लिक्विड चीज़ें ना उनको बेटे हम लीटर में मेजर करते हैं, आपकी बोतल पे लिखा होता है कि ये 2 लीटर है, ये 2.25 लीटर है। आप लोग दूध लेते हो तो वो भी आप लीटर के लिहाज से लेते हो, 1 लीटर मिल्क लिया आपने, 2 लीटर मिल्क लिया, यानी कि लिक्विड को हम ज़्यादातर लीटर ही में जो है वो उसके लिए वॉल्यूम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आपका यूनिट दूसरा जो बताया हुआ है मैथ्स के लिए, वो कौन सा बताया हुआ, टन, 1 टन, 2 टन, ठीक है। मैट्रिक टन जो बड़े मासेज हैं, जो ज़्यादा हैवी होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टन यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट आता है टू नॉन मैट्रिक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 अलग और यूनिट्स आपको बताए हैं, ये नॉन मैट्रिक यूनिट्स हैं। जो पहले हमने पढ़े थे वो मैट्रिक यूनिट्स थे, ये कौन से हैं, नॉन मैट्रिक यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक है AMU, याद हो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था 9th क्लास में बेटे, एटॉमिक मास यूनिट है। और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एब्रीविएशन क्या है, EV। आगे आप आते हो तो द न्यूटिकल माइल एंड नॉट यूज यूनिट्स ट्रेडिशनली यूज एट सी एंड इन मेट्रोलॉजी बेटे, जब हम लोग वेदर से रिलेटेड, ठीक है, बात करेंगे तो उसको मेट्रोलॉजी में लेते हैं। तो मेट्रोलॉजी में ज़्यादातर जब वाटर, ठीक है, हमारा वेदर, इन सब का जब लिंक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन से यूनिट यूज़ होते हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ होते हैं, कौन कौन से, एक आपका माइल होगा और एक आपका कौन सा होगा, नॉट होगा, आपने इसको याद रखना है। आगे आता है एकड़ एंड हेक्टर, ठीक है। कॉमन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया, जो लैंड एरिया ना, जो सरफेस है, जो ज़मीन है, उसको मेजर करने के जो कॉमन यूज़ होते हैं आम लैंग्वेज में, वो कौन से होते हैं, एकड़ और हेक्टर। हेक्टेक्टर कह लो इसको या एकड़ कह लो, अक्सर ये तो उर्दू में भी यूज़ होता है एकड़, ये कितने एकड़ ज़मीन है, ये वही चीज़ है एकड़, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा है, हेक्टर है। द बार इज a unit of pressure and is commonly used as millibar in metrology and in kilobar in engineering। एक और यूनिट भी है बेटे, डेट इज बार। बार जो है वो किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। इसको कॉमनली कैसे यूज़ करते हैं, मिली बार इन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मैंने पहले आपको बता दिया है, मेट्रोलॉजी में इसको मिली बार के तौर पे यूज़ करते हैं और इंजीनियरिंग में इसको किलो बार के तौर पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम एंड बार्न, यूनिट यूज इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। 2 यूनिट्स आपको फर्दर बताए हुए हैं, ये यूनिट्स कौन से हैं, एक है एंगस्ट्रॉम और एक है बार्न। ये दोनों यूनिट जो हैं फिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, मेट्रॉइड, जो कुछ आपकी स्पेस पे प्रेजेंट है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटे। ये तो हमने क्या पढ़ लिया कि बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के अलावा भी कुछ यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उनको कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हम ऑर्डिनरी लाइफ में कॉमनली रूटीन में अपने जो है वो यूज़ करते हैं, वो कुछ यूनिट्स थे जो कि हमने अभी पढ़े। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है साइंटिफिक नोटेशन। Numbers are expressed in standard form called scientific notation, which implies power of 10. The internationally accepted practice is that there should be only one non-zero digit left of decimal. Thus, the number 134.7 should be written as 1.347 into 10 raised to power 2, and the number 0.0023b can be expressed as 2.3 into 10 raised to power 3. व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन बेटे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ये तो थोड़ा सा आपकी बुक में आपने सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन आपको मैं बताती हूँ साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। इन कहने का मतलब क्या हुआ कि
ये एक मेथड है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट वे है किसका, लार्ज नंबर को या बहुत छोटी अमाउंट्स को, बहुत छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने का। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, या नंबर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10। ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो भी ठीक है, लेकिन वो ईजी है, ये सही वाली है, इसको भी याद करो उसको भी याद कर लो। वो डेफिनेशन आपको समझाने के लिए मैंने बोली है, क्या है कि इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो आगे आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, आपकी बुक में क्या एग्जांपल दी है हम उसको भी करते हैं। आपको क्या एग्जांपल दी है बेटे, आपके यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, अगर मैं उनको आपको लिख के दिखाऊं क्या एग्जांपल है। हमारे पास एग्जांपल थी 134.7, गौर से देखो बेटे क्या एग्जांपल है 134.7। इस नंबर को मैं अगर पॉइंट को यहाँ से उठा के दो नंबर और बैक ले जाऊँ तो मैं क्या करूँगी, 1.34 इंटू 10 की पावर, इसको हम कैसे करते हैं, इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। 2 को मैं 2 डिजिट और पीछे ले गई हूँ तो मैं 10 की पावर यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। क्लियर है। और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि ये है 0.0023। इस तरह के नंबर को आप कैसे राइट करोगे, इस पॉइंट को बेटे आपने यहाँ पे ले आना है। मैंने क्या करना है 2.3 इंटू 10, क्योंकि यहाँ से मैंने पॉइंट आया है तो हम क्या करेंगे इस केस में 1 2 3, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगी। अगर यहाँ पे ये इधर से ना होता, इधर से मैं कम करती तो फिर मैंने माइनस जो है वो नहीं लिखना था। क्लियर हो गया कि इसको हमने किस तरह जो है रिप्रेजेंट करना है। अब और एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं जो आपकी बुक में नहीं है। सपोज करो 137, ठीक है, सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको सिंपल भी याद हो जाए। ये नंबर है आपके पास, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट ले आते हैं, हम क्या कर लेंगे 1.37, यहाँ पे 10 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मैंने डाला तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बेटे, यहाँ पे मैं 8 राइट कर दूंगी। सेम अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर आपका 1 2 3, इधर आप 3 फिर लगा लो, फिर 3 लगा लो, ये वैसे ही मैं एक नंबर इमेजिन किया है। अब मैं आपको कहती हूँ आप इस नंबर को लिखो, तो इस नंबर को बेटे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप ले आएंगे ना 5.2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, इन सब को काउंट करो 6 7 8 9 और ये 10, और यहाँ पे मैं पॉइंट लेके गई थी ना तो 11 हो गया, क्योंकि ये बैक साइड से हम लेके गए हैं, पॉइंट आपका इधर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे। अब ये क्या है, ये हमने लिखा कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ये हम इसको कैसे नंबर को लिखते हैं, ये शॉर्ट वे है किसी भी लार्ज या स्मॉल नंबर को लिखने का। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ ली, मैंने आपको इसकी 4 एग्जांपल लेके दिखाई। ये 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में थी, 2 एग्जांपल हमने खुद से की ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। इन शॉर्ट क्या हो गया कि वो नंबर्स आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन। हम अब नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है डेट इज प्रीफिक्सेस नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, आप आए पेज नंबर आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे व्हाट आर प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये हमने अब पढ़ने हैं। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप ऑफ 1000 एंड प्रोवाइड ए convenient way to express large and small number to eliminate non-significant digits. SI also include 4 of the other prefixes to accommodate uses already established before the introduction of SI. They are centi, deci, deca and hecta. बहुत सारे प्रीफिक्सेस क्या हैं, प्रीफिक्सेस बेटे इंडिकेट करते हैं मैग्नीट्यूड, या हम प्रीफिक्सेस से हमें जो है हम नंबर को शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको पावर ऑफ 10 में जो है वो हम लिखते हैं किसी भी नंबर को। आप सिंपल ये कह सकते हो कि प्रीफिक्सेस यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटे, आप लोग इसकी डेफिनेशन आप राइट कर लो अपनी नोटबुक में। आप कैसे करोगे, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, यानी कि यूनिट्स को 10 की पावर में अगर हम लिखें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्सेस कहेंगे। कॉमनली प्रीफिक्सेस जो हैं यहाँ पे सेंटी है, डेसी है, डेका है एंड हेक्टो यूज हुए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग और करो तो बेटे यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपके यहाँ पे एक टेबल है बुक में बना हुआ, टेबल नंबर 1.3। ये फैक्टर्स हैं, ये इनके प्रीफिक्सेस हैं और ये इनके सिंबल्स दिए हुए हैं। ये आपने अच्छी तरह से इनसे गो थ्रू होना है। 10 रेशो पावर 18 होगा तो वो क्या होगा, एटो होगा। ठीक है, अगर 10 रेशो पावर
2 होता है तो उसको हेक्टो कहते हैं, -1 होगा तो डेसी होगा, और उसके सिंबल्स क्या होंगे, ये होंगे। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स जो है वो इसकी करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो पता चल जाए प्रीफिक्सेस हैं क्या। सिंपल है बेटे, देखो जैसे अगर मैं लिखती हूँ, मेरे पास अगर कोई भी डिजिट है, प्रीफिक्सेस हम पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, प्रीफिक्सेस हम पढ़े हैं, उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं इसको। अगर आप अब हम प्रीफिक्सेस में कैसे लिखेंगे, 5 × 10 रेशो पावर, सारे जीरो काउंट कर लो, कितने आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी बेटे, यहाँ पे मैं लिख लूँगी 6। ये मैंने क्या, ये इसकी एग्जाम्पल प्रीफिक्सेस के लिए दी। और नंबर अगर आपका आता है पॉइंट, यहाँ पे लिखें 0 0 0 0 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 की रेशो पावर -5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटे, ये दिस इज प्रीफिक्सेस। आगे आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, अगला टॉपिक, अगर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स, ये हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ SI यूनिट रिक्वायर स्पेशल केयर, मोर पार्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस। सम पॉइंट्स आर नो टू बी ईच SI, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। आप जब भी कोई चीज़ राइट करोगे प्रीफिक्सेस वगैरह, तो वो पॉइंट्स आपने हमेशा माइंड में रखने हैं। वो कौन कौन से हैं उनको हम एक दफ़ा रिकॉल करेंगे। ईच SI इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल नॉट एंड एब्रीवेशन। दीज सिंबल्स आर सेम इन ऑल लैंग्वेजेस, हैंस करेक्ट यूज ऑफ सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SI यूनिट्स जो हमने पढ़े हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं सिंबल से जो हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनकी कोई भी एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। ये सिंबल तमाम की तमाम लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल एम्पेयर, वी शुड यूज ए। एम्पेयर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटे, एम्पेयर के लिए हम कैपिटल A यूज़ करेंगे। एम्पेयर है ना, ये देखो एम्पेयर लिखा हुआ है। एम्पेयर क्या था, याद आया, एम्पेयर यूनिट था बेटे इलेक्ट्रिक करंट का। एम्पेयर फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी, कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट थी, उसका यूनिट था ये एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर को हम लोग स्मॉल m से लिखते थे, उसका यूनिट यही था ना, AMPER, PERE। लेकिन जब उसका सिंबल हम लिखेंगे तो उसका सिंबल जो है वो कैपिटल A होगा, और हर जगह वो कैपिटल A ही होगा। ये बात याद रखनी है कि वो जगह जगह जाके जो है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वो क्या रहेगा, वो हर जगह सेम ही रहेगा। नेक्स्ट नंबर 2 आता है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगेन विद कैपिटल लेटर। जब आप यूनिट का फुल नेम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से बिगेन नहीं करते। कॉमन एग्जांपल, कल हमने यूनिट्स पढ़े थे, अगर आप रिकॉल करो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडला, मोल। बेटा ये यूनिट्स मैंने पढ़ाए थे ना, तमाम के तमाम यूनिट जो हैं ये स्मॉल लेटर से लिखे हुए थे। याद आ गया, शाबाश, ये सब स्मॉल लेटर से होने हैं। फिर आपका क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगैन विद कैपिटल लेटर। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दी, यहाँ पे न्यूटन और मीटर का भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट सेल्सियस। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस ऐसा है जिसका C आप जो है वो कैपिटल लिखोगे, इसके अलावा सब के जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। सिंबल अपीयर इन लो केस, जो सिंबल हैं, सिंबल क्या है, जो यूनिट के बाद उनके सिंबल थे, जैसे कि मीटर है, मीटर का सिंबल क्या था, स्मॉल m था, ऐसे ही था। किलोग्राम का सिंबल क्या था बेटे, kg। तो जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के जो सिंबल होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, वो लो यानी कि स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल वही जो मैंने अभी कहा कि मीटर जो है उसके लिए स्मॉल m, सेकंड के लिए स्मॉल s, लीटर के लिए स्मॉल l। सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल, वो सिंबल जो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं ना जिनका जो हमने जिन साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर किया था उसी की बेस पे हमने उनका नाम रख दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे होंगे जो कि कैपिटल होंगे, ठीक है, बाकी कैपिटल नहीं होंगे। जैसे कि न्यूटन ने, आपको याद हो तो फोर्स और उसके जो लॉ ऑफ फोर्सेस है सारे न्यूटन ने ही फोर्स को डिस्कवर किया था ना, तो इसी बेस पे उसका नाम, उसका यूनिट जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो लेकिन उसका एन क्या करना है, हमने कैपिटल करना है, ओके। बाकियों के कैपिटल नहीं है, सिर्फ उनके ही हैं जिनके नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैं। या पैस्कल जो है PA, या वॉट, पावर का जो यूनिट है वॉट W, ठीक है। ये तमाम के तमाम साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, इसीलिए इनके इनिशियल लेटर जो हैं वो कैपिटल है। आगे आओ पावर नंबर 5 पे, सिंबल एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट रोमन स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द टू स्टाइल इन साउंडिंग टेस्ट।
फॉर एग्जाम्पल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, इनको हमेशा जो इनका स्टाइल है सिंबल लिखने का या प्रीफिक्सेस लिखने का, वो कौन सा बेटे राइटिंग का फाउंट है, वो आपका अपराइट होता है या रोमन स्टाइल उसको कहते हैं। ये बात आपकी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, सिंबल जो हैं वो प्लूरल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 mm, आप कहीं भी 1 mm लिखा नहीं देखते, ठीक है। मीटर होते हैं 50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर, कभी भी मीटर्स नहीं होगा, सिर्फ वो क्या होते हैं आपके सिंबल जो हैं वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फुल स्टॉप या डॉट आपने सिंबल के बाद नहीं लगाना, लेकिन हाँ अगर सिंबल आपका लाइन के एंड पे आ रहा है तो बेटे तब आप जो है फुल स्टॉप लगा सकते हो। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। जब प्रीफिक्सेस लिखते हैं तो उसमें कोई भी जो है स्पेस नहीं देते, जैसे कि मिलीलीटर, MS, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देना, ये ऐसे लिखना है आपने, ना के स्पेस डाल के लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। बेस यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर, वैल्यू एंड द सिंबल। जब भी आप कोई वैल्यू या यूनिट जो है इकट्ठे लिखोगे तो उनके दरमियान में आप क्या दोगे, स्पेस दोगे। जैसे कि हम लिखते हैं 1 kg, तो 1 के साथ जोड़ के kg नहीं आपने दे देना, बल्कि उसमें क्या कर देना है, एक स्पेस देना है। जैसे कि आपको एग्जांपल क्या दी हुई है, 1 के आगे आपने क्या देना है, स्पेस देना है, और फिर आपने जो है जैसे 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसके आगे भी आपने स्पेस देना है। एक दफ़ा इन सबको मैं रिकॉल करती हूँ और हम इनको एक दफ़ा जो है एग्जाम्पल के फॉर्म में जो है वो लिख के भी देखते हैं, ताकि आपको बेटे ये कभी ना भूलें। अब ये कुछ मेथड्स हैं कि हम लोगों ने कैसे ये सब कुछ जो है ऐसे यूनिट जो हम कर रहे हैं ये कैसे राइट करना है। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं ये क्या सिंबल जो हैं ये सिंबल्स होंगे, ये एब्रीवेशन नहीं होगी, ठीक है, क्या होगी, सिंबल्स होंगे, एब्रीवेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्या पढ़ा, एम्पेयर पढ़ा था, तो एम्पेयर का सिंबल क्या था, कैपिटल A था, ये चीज़ देखी हमने। फिर क्या है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगेन विद कैपिटल लेटर, जो फुल नेम यूनिट्स के होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ METER, मीटर, ये मैंने मीटर लिखा, तो मीटर का जो M है ये क्या होगा, ये स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मीटर लिख लें, या आप यहाँ पे लेंथ लिख सकते हो, LENGTH, यानी कि स्मॉल से शुरू करना है, कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना। फिर मैंने आपको क्या बताया था, सिंबल जो है वो हमेशा लोअर केस में, यानी कि उनका जो आप सिंबल लिखोगे, जो यूनिट्स हैं इनके सिंबल भी अगर आपने लिखने हैं तो वो क्या लिखने हैं, मीटर का सिंबल क्या होगा, स्मॉल m, लेंथ का क्या होगा, स्मॉल n होगा, यानी कि आपने इनको कैपिटल्स में नहीं लिखना, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखना है। फिर आपका क्या आता है कि सिर्फ और सिर्फ वो सिंबल जिनका नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, सिर्फ वो कैपिटल आएंगे। फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ न्यूटन, उसका जो यूनिट है और जो उसका सिंबल है वो आप कैपिटल N से ही लिखोगे, ठीक है। इसी तरह वॉट, W जो है, वैसे सब स्मॉल ही होंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं वो क्या होंगे, वो कैपिटल होंगे। फिर आपका क्या बताया था, इनका जो राइटिंग फाउंट है वो क्या होगा, वो सारे के सारे जो हैं अपराइट होंगे, रोमन में लिखेंगे इनको, ठीक है। कैसे रोमन में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, वंस, ये एक स्टाइल है, दिस स्टाइल इज नोन एज रोमन स्टाइल। फिर आपके क्या हैं कि सिंबल्स जो हैं वो प्लूरल नहीं होते, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैंने ये kg लिखा, या मैं 1 mm लिखती हूँ, ठीक है, या मैं 2 सेकेंड लिखती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या करना है कि मैंने इनको सिंगुलर लिखना है, यहाँ पे मैंने S जो है वो नहीं लिखना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इनके एंड पे आपने, इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, यूनिट के एंड पे या सिंबल के एंड पे। उसके बाद हमने क्या लिखा था कि प्रीफिक्सेस इज रिटेड बिफोर एंड विदाउट स्पेस, ठीक है। जो प्रीफिक्सेस लिखेंगे हम लोग वो क्या लिखेंगे, विदाउट स्पेस लिखेंगे। जैसे कि आपका ML था या आपका MS था, इसके दरमियान में स्पेस नहीं देना। फिर अगर आपने बेस यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, कैसे, अगर आपका कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ये 2 है, इसके बाद आपने एक स्पेस थोड़ा सा देना और फिर अगला आपने यूनिट या उसका सिंबल लिखोगे, क्लियर हो गया। या आपका 10 है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 स्पेस, छोटा सा स्पेस देना है, यहाँ पे फिर आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि बेस यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, ठीक है, इनके दरमियान में एक स्पेस देना आपने। ये बेटे क्या पढ़े, ये हमने ऐसे यूनिट्स को
कैसे राइट करते हैं, उसको राइट करने के सारे मेथड जो हैं वो आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। ये सारे के सारे हमने पढ़े, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ था, ये टेबल भी आपने करना है। नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, लेकिन ये टेबल आपने लर्न करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ अर्थ, 1 ईयर कितनी देर, उसका लिखा हुआ है इंटरवल, 1 डे, पीरियड्स ऑफ विजिबल ऑडिबल साउंड, वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ इनविजिबल साउंड, ये आपने सारे के सारे जो हैं वो याद करने हैं। और एंड पे आपको इक्वेशन भी एक बताई हुई है, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। यहाँ पे E मीन एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बेटे, वो तो आप सबको पता ही है ना। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 किलो मास इज एक्चुअली 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी। यहाँ पे जो मास आपको दिया हुआ ना उसकी वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये आपने लाजमी, इस तरह के जो आपके नोट्स लिखे होते हैं ना साइड पे बेटे, इनको आपने छोड़ना नहीं होता, इनको आपने लाजमी याद करना होता है, क्योंकि ये आपके MCQs में और ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। तो फिर जो बच्चे नहीं करते वो उस टाइम फिर वरीड होते हैं कि ये कहाँ से आ गया है, ये तो बुक में था ही नहीं, ये बुक में ही होता है, वैसे आप लोग इसको देखते नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो लाजमी आप लोग याद किया करो। आज बेटे इतना ही, हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक जो हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं, बस यही आप लोगों ने करना है। इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई मुश्किल बेटे आपको आती है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। जहाँ से समझ नहीं आती, कोई छोटी सी चीज़ भी आपको समझ नहीं आ रही होती ना, तो आप लोगों ने मेरे से ज़रूर पूछना है। यहीं पे हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को बेटे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक भी फिनिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।